आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राज्य में कोरोना ने फिर दी दस्तक। रांची के एक व्यक्ति में नए वेरिएंट की हुई पुष्टि। स्वास्थ्य मंत्री ने बुलाई आपातकालीन बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल रांची में करेंगे उच्च स्तरीय बैठक। राज्य की विधि व्यवस्था की करेंगे समीक्षा। कांग्रेस ने सरना धर्म कोड की मांग को लेकर राजभवन के समक्ष किया प्रदर्शन। भाजपा ने जनता को दिग्भ्रमित करने का लगाया आरोप। जैक बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा के परिणाम कल होंगे घोषित। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन दिन के 11:30 बजे जारी करेंगे रिजल्ट। और राज्य में प्री मानसून की बारिश शुरू। मौसम विभाग ने रांची समेत कई जिलों में 31 मई तक गरज और तेज हवा के साथ बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने की जारी की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में कोरोना के नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। रांची में एक व्यक्ति में कोरोना के वायरस होने की पुष्टि हुई है। कोरोना पीड़ित व्यक्ति को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोरोना पीड़ित व्यक्ति 22 मई को मुंबई से रांची लौटा है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रांची सदर अस्पताल में आपातकालीन बैठक बुलाई है। बैठक में कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। राज्य की विधि व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करने वाले हैं। झारखंड मंत्रालय में दोपहर 2 बजे से आयोजित इस बैठक में मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। गृह सचिव वंदना दादेल द्वारा जारी पत्र के अनुसार इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों के पदाधिकारी भी भाग लेंगे। बैठक में विधि व्यवस्था को लेकर 16 एजेंडों पर समीक्षा की जाएगी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस पार्टी के द्वारा राजधानी रांची के राजभवन के समीप सरना धर्म कोड की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि जातिगत जनगणना में आदिवासियों की एक अलग कॉलम हो ताकि आदिवासियों की धार्मिक सांस्कृतिक पहचान और अस्तित्व बचा रहे। आदिवासियों के अस्तित्व और उनके पहचान के लिए अलग सारना धर्म कोड की मांग की है और केंद्र सरकार को भेजी है, लेकिन केंद्र सरकार इस पर मौन है। इसलिए हम सभी कांग्रेस जन सारना कोड लागू करने के लिए आज केंद्र सरकार के जो नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए हैं, महामहिम राज्यपाल, उनको सामने धरना प्रदर्शन देके, मेमोरेंडम देके हम लोग राष्ट्रपति तक ये आवाज पहुंचाने का काम करेंगे। और जब तक सारना कोड लागू नहीं होता है तब तक ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। बाद में कांग्रेस के शिष्टमंडल ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपकर जनगणना प्रपत्र में सरना धर्म कोड के लिए पृथक कॉलम जोड़ने हेतु पहल करने का आग्रह किया। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कांग्रेस पर राजनीतिक लाभ के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरना कोड और संविधान के नाम पर कांग्रेस लोगों को दिग्भ्रमित कर रही है। जो कांग्रेस पार्टी है ये कभी संविधान बचाओ के नाम पर राजनीति करती है, कभी सरना धर्म के नाम पर राजनीति करती है। तो ये कांग्रेस बचाने के लिए जो इनका कांग्रेस का घटता जनाधार पूरे देश में, इसको लेकर तरह तरह के मुद्दे उठाकर जनता को भ्रमित करने का काम करती है। लेकिन झारखंड की जनता अच्छी तरह जानती है। झामुमो के केंद्रीय सचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा और केंद्र सरकार पर तीखे हमले बोले। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भाजपा की ओर से निकाली जा रही तिरंगा यात्रा पर सवाल उठाए। बीकानेर में जाके कह रहे हैं कि मेरा खून नहीं है, गरम सिंदूर बह रहा है। मणिपुर नहीं जाएंगे, पूंछ नहीं जाएंगे, पहलगाम नहीं जाएंगे, राजनीतिक रैलियां करेंगे और राजनीतिक रैली में सेना के पराक्रम का जिक्र करेंगे। बिहार का दौरा होने वाला है, बंगाल का, गुजरात का, सिक्किम का, उत्तर प्रदेश का दौरा होने वाला है, क्योंकि वहां आने वाले दिनों में चुनाव होने वाला है। इधर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी आज राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की और एक ज्ञापन देकर राज्य की नई उत्पाद नीति पर सरकार को सलाह देने का आग्रह किया। श्री मरांडी ने आग्रह किया कि राज्य सरकार को समुचित दिशा निर्देश दिया जाए ताकि उत्पाद नीति अधिक प्रभावी, समावेशी तथा राजस्व हित में लाभकारी बन सके।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारत विभिन्न देशों में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजने के साथ आतंकवाद को समर्थन देने संबंधी पाकिस्तान की घृणित साजिश का विश्व में खुलासा कर रहा है। भारत इसके जरिए आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की अपनी नीति का प्रसार कर रहा है। अलग अलग प्रतिनिधि मंडल आज दक्षिण कोरिया, बहरीन, कतर, स्लोवेनिया और पेरिस पहुंचा है, जहां भारत का पक्ष रखा जा रहा है। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के कई अधिकारियों का पदस्थापन किया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक रांची, लातेहार, कोडरमा और साहिबगंज को छोड़ शेष सभी 20 जिलों में उपायुक्तों को बदल दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला झारखंड के 2 दिवसीय दौरे के बाद आज नई दिल्ली लौट गए हैं। रांची एयरपोर्ट पर झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने अंग वस्त्र पहनाकर और भगवान बिरसा मुंडा का प्रतीक चिन्ह भेंट कर उन्हें विदा किया। एयरपोर्ट स्थित विशेष अतिथि कक्ष में दोनों नेताओं के बीच विधायी विषयों पर अनौपचारिक बातचीत भी हुई। बता दें कि ओम बिरला 2 दिवसीय दौरे पर कल रांची आए थे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज पूर्व सांसद डॉक्टर यदुनाथ पांडे द्वारा लिखित पुस्तक ए हैंडबुक ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट का राजभवन में विमोचन किया। राज्यपाल ने डॉक्टर पांडे को पुस्तक लेखन के लिए बधाई दी। इस दौरान पुस्तक के लेखक डॉक्टर यदुनाथ पांडे ने कहा कि इस पुस्तक में कुल 24 अध्याय के अतिरिक्त प्रश्नोत्तर खंड भी सम्मिलित हैं, जो विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक द्वारा मैट्रिक परीक्षा 2025 के परिणामों की घोषणा कल की जाएगी। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन कल दिन के 11:30 बजे जैक सभागार में रिजल्ट जारी करेंगे। मौके पर स्कूली शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह भी मौजूद रहेंगे। रिजल्ट जारी होते ही छात्र छात्राएं jackresult.com या jack.jharkhand.gov.in पर इसे ऑनलाइन देख सकेंगे। छात्र SMS के माध्यम से भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। हजारीबाग में उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध विदेशी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। अवैध मिनी शराब फैक्ट्री झारखंड और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र चौपारण थाना क्षेत्र के भदान गांव में संचालित थी। उत्पाद विभाग ने लगभग 15 लाख रुपए की नकली शराब जब्त की है। अंग्रेजी शराब बनाने के लिए कई सामान भी बरामद किए गए हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा में राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत स्थापित बैम्बू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को फिर से शुरू किया जा रहा है और जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता। बम्बू प्रोडक्ट पिछले 5 वर्षों से बिजली के अभाव में बंद पड़ा था। अब इसे चालू करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इस परियोजना से लगभग 100 स्थानीय कारीगरों को प्रत्यक्ष रोजगार देने का लक्ष्य है। ग्रामीण क्षेत्र के बांस शिल्पकार मशीनों की मदद से टोकरी, सूप, झूला, बांस की ज्वेलरी जैसी सामग्री तैयार करेंगे। इन उत्पादों को टैग कर स्थानीय बाजारों के अलावा पश्चिम बंगाल, ओडिशा समेत अन्य पड़ोसी राज्यों में भेजा जाएगा। कुमार कुणाल, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। राज्य के विभिन्न जिलों में 31 मई तक गरज के साथ बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने के साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में 10 जून से पहले मानसून के पहुंचने की संभावना है। यही वजह है कि विभिन्न जिलों में प्री मानसून की बारिश हो रही है। इससे राज्य भर में तापमान में कमी आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कोरोना ने फिर दी दस्तक। रांची के एक व्यक्ति में नए वेरिएंट की हुई पुष्टि। स्वास्थ्य मंत्री ने बुलाई आपातकालीन बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल रांची में करेंगे उच्च स्तरीय बैठक। राज्य की विधि व्यवस्था की करेंगे समीक्षा।
कांग्रेस ने सरना धर्म कोड की मांग को लेकर राजभवन के समक्ष किया प्रदर्शन। भाजपा ने जनता को दिग्भ्रमित करने का लगाया आरोप। जैक बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा के परिणाम कल होंगे घोषित। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन दिन के 11:30 बजे जारी करेंगे रिजल्ट। और राज्य में प्री मानसून की बारिश शुरू। मौसम विभाग ने रांची समेत कई जिलों में 31 मई तक गरज और तेज हवा के साथ बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने की जारी की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।